गुड मोदीकेयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि अगर हम मोदीकेयर के बिजनेस में हैं तो हमें किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए और उसमें हम अपनी बिजनेस में ग्रोथ कैसे ला सकते हैं। तो उसका सबसे बड़ा एक तरीका है कि अगर हम छोटी छोटी होम मीटिंग अरेंज करें तो हम अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हैं, क्योंकि मोदीकेयर का जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है ना। तो हमें लोग चाहिए ही चाहिए। इसके तरीका ये कि हम अपने घर में या बुला करके होम मीटिंग कर सकते हैं या फिर हम कहीं दूसरी जगह जाकर भी होम मीटिंग कर सकते हैं। तो आज मैं इसी विषय पे बात करने वाली हूँ। मेरा नाम है आराधना अग्रवाल। द मोदीकेयर चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक इसको देखिएगा, है ना, क्योंकि पूरी जानकारी तभी मिल पाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें जो है सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हम अपनी होम मीटिंग की सबसे पहले, अगर हम किसी के घर में जाकर होम मीटिंग कर रहे हैं तो हमें पहले से ही उसकी प्लानिंग करनी होगी, पहले से ही हमें उसकी तैयारी कर लेनी होगी। मान लीजिए हमने अपनी मीटिंग का टाइम 4 बजे रखा है, तो हम 3:30 बजे तक अपने को रेडी रखें, अपनी मीटिंग की तैयारी पूरी करके रखें। इनविटेशन हम 1-2 दिन पहले से ही दे दें जिन लोगों को भी हमें बुलाना है ना। मान लीजिए हमने 10 लोगों को बुलाया है तो उनके बैठने की व्यवस्था भी हम पहले से करके रखें, है ना। और मान लीजिए हमारे डेमो सेशन के लिए उसके सारे प्रोडक्ट्स, किस प्रोडक्ट का हमें डेमो करना है, उसकी सारी तैयारी हम करके रखें। यानी कि एंड वक्त पे हम भाग रहे हैं कि भाई हम ये ले आए। तो जो भी डेमो हमें करना है उसकी प्रिपरेशन पहले से हमको करनी होगी, है ना। तो उसका चाहे छोटे छोटे सामान होते हैं, जो टॉवेल है या वाटर पानी है या और बहुत छोटे छोटे सामान होते हैं जो हमें पहले से तैयारी करके रखना होता है। बहुत ही एक अच्छा हमें माहौल क्रिएट करना होगा अपनी होम मीटिंग के लिए, है ना। बैठने की व्यवस्था से लेकर हर चीज की व्यवस्था। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा प्रिपरेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारा ये हुआ कि जो भी जिसको भी हमने अपनी होम मीटिंग के लिए बुलाया है, चाहे वो हमारी अपलाइन हो, चाहे वो कोई मतलब अपलाइन ही होती हैं बेसिकली, कि वो हमारी मीटिंग्स में आती हैं और हमारे लोगों से बात करती हैं, उन्हें समझाती हैं या उन्हें गाइड करती हैं। तो सबसे पहले हमें उनका इंट्रोडक्शन करा देना चाहिए कि भाई ये हमारी अपलाइन है ना। सबसे पहले हमें उनका इंट्रोडक्शन करा देना चाहिए। दूसरा है कि हमें अपने घर में जिन लोगों को हमने बुलाया है तो उनका भी, चाहे पड़ोसी हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, कुछ भी हो, उनसे आपके कैसे भी हो रिश्ते हों, लेकिन अगर हमने उन्हें होम मीटिंग में बुलाया है तो हमें उनका सही ढंग से वेलकम करना होगा। उस दिन आप उनको सही ढंग से वेलकम करें, उनकी सही जगह पे उनको बिठा दें, है ना। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें ये करना है कि अपने घर में थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अब हम अपने घर में मीटिंग करनी है। तो अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें अलग तरीके से व्यवस्थित करके बिठाइए, या फिर मोबाइल वगैरह का डिस्टरबेंस ना हो घर में, या फिर किसी और भी तरीके का शोर ना हो घर में। इसकी व्यवस्था आप पहले से करके रखें। कोई भी टीवी ये सब आप ना चलाएं, है ना। एक माहौल बनाए वो मीटिंग करने का, ठीक है। तो हमें इसकी व्यवस्था करके रखनी होगी कि कोई भी डिस्टरबेंस हमारी मीटिंग में नहीं होना चाहिए। फिर एक पॉइंट ये है कि हमें अपनी मीटिंग को बहुत ही सिंपल तरीके से रखना चाहिए। बहुत ज्यादा हाई फाई या बहुत ज्यादा हैवीनेस ना लोगों को लगे कि अरे भैया तो बहुत समझाना करना पड़ेगा। इसमें बहुत ही हल्की फुल्की सी मीटिंग रखें, जिससे कि बस लिमिटेड आप अपने पॉइंट रख सकें, एक जरूरी चीज इसमें हम कर सकें, है ना। तो वो हमें अपनी मीटिंग को बहुत आसानी से वो कंप्लीट हो जाए और बहुत हल्की फुल्की अपनी मीटिंग को रखना चाहिए। माहौल को बड़ा हल्का सा रखना चाहिए, है ना। और अपनी मीटिंग में हमें देखिए सबसे पहले ये करना चाहिए कि 2-3 पॉइंट्स बता रही हूँ कि शुरुआत हमें ऐसे करनी चाहिए कि अपनी कंपनी का सबसे पहले नंबर पे हमें इंट्रोडक्शन देना चाहिए, है ना। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन अपनी कंपनी का दें। उसके बाद हमें अपना डेमो सेशन करना चाहिए। उसमें भी ये कि 3-4 प्रोडक्ट से ज्यादा का डेमो आप ना दिखाएं, है ना। जिन प्रोडक्ट्स पे आपको कमांड हो, बिल्कुल नॉलेज अच्छी हो, उन्हीं प्रोडक्ट को पहले से तैयारी करके रखें कि हमें ये चीज का डेमो दिखाना है, उन्हीं चीज का डेमो आप दिखाएं।
उसमें कुछ प्रोडक्ट्स जो हमारे मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो एकदम से रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, उनका दिखाइए, या फिर फील एंड टच के लिए आप किसी का बॉडी लोशन का ये सब दिखा सकते हैं, या फिर टेस्ट का आंवला कैंडी या इलायची या कुछ वह सब भी दिखा सकते हैं। तो कुछ अपने 3-4 प्रोडक्ट या कोई डीओ वगैरह का जो कि फ्रेग्रेंस, उससे आप समझ में आ सके लोगों को, तो इसे 2-3 प्रोडक्ट के डेमो आप दिखाएं। बहुत ज्यादा डेमो दिखाने से कंफ्यूजन की स्थिति होती है। उसके बाद बहुत ही शॉर्ट में आपका जो बेसिक प्लान है अब वो आप बताएं, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा शुरुआत में ही आप हैवी प्लान देंगे तो लोगों को कंफ्यूजन होगा। तो आप शुरुआत में जो कस्टमर को जिस चीज से बेनिफिट हो सकता है, बस उतना ही प्लान आप शुरू में होम मीटिंग में दिखाएं। उससे ज्यादा प्लान आप ना दिखाएं, बेसिक प्लान दिखाएं। और उसके बाद फिर आप हल्की फुल्की अपनी क्लोजिंग जरूर करें, क्योंकि क्लोजिंग करने में उसमें आप ये कर सकते हो कि जो क्वेश्चन वगैरह लोगों के हों और वो बाद में उनको ये कहें कि भी क्वेश्चन वगैरह बाद में पूछेगा, तो वो लोग बाद में फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके आंसर वगैरह आप बाद में दे सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या कुछ हो, या आप भी पूछ सकते हैं कि भाई आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, है ना। इस तरीके से आप हल्की फुल्की क्लोजिंग भी आप बाद में कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये भी पॉइंट है कि नो रिफ्रेशमेंट। मान लीजिए आपको डेमो चल रहा है या आपकी मीटिंग चल रही है, तो उसमें कोई भी किसी भी तरीके का चाय या कोई भी तरीके की चीज सर्व ना करें, है ना। उसमें उससे बहुत डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, ये सब चीजें, वैसे तो पानी का इंतजाम रखें। ये अगर बहुत अधिक बाद में बहुत आपके क्लोज लोग हैं तो बहुत बाद में चाय आप सर्व कर सकते हैं, मीटिंग खत्म होने के बाद आप ये करें, है ना। बीच में बिल्कुल भी कोई चीज इस तरीके का डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें रिफ्रेशमेंट का। ठीक है, फिर आपकी जो पावर क्लोजिंग होगी एंड में कि भाई आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, आप उसमें अपने जो आपने डिस्प्ले में प्रोडक्ट लगाए हैं तो उन प्रोडक्ट में से आप कुछ सेल भी कर सकते हो हाथ के हाथ। अगर कोई लेने में इंटरेस्टेड है तो हाथ के हाथ आप सेल भी कर सकते हो, है ना। तो वो भी आप पावर क्लोजिंग के तहत कर सकते हो, इस बात का आप ध्यान रखें। फिर उसके बाद फिर एंड में आप जो है मीटिंग में से मीटिंग निकालिए, है ना। मान लीजिए आपने मीटिंग की और उसके बाद जो लोग भी वहां आए हैं या जो लोग इंटरेस्टेड हैं या जो लोग ज्वाइन करे हुए पहले से, मान लीजिए आपके लोग हैं और या नहीं भी ज्वाइन करे हुए लोग हैं, तो वो अगर उनको समझ में आता है तो आप उसी टाइम ही किसी दूसरी जगह मीटिंग आप रखने की बात कर सकते हैं कि हाँ भाई हम अब नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ मीटिंग रखेंगे, है ना। तो वो हम मीटिंग में से मीटिंग को निकाला जा सकता है। तो ये होम मीटिंग बहुत आसान होती है क्योंकि हम इसे आसानी से डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसे एक के बाद एक हम मीटिंग्स कर सकते हैं, इसी से ही हमें लोग मिलते हैं क्योंकि मोदी का लोगों का बिजनेस है और हमें आसानी से लोग। और सबसे मुझे तरीका होम मीटिंग के ही जरिए से सही लगता है कि भाई अपने घर में भी आराम से लोगों को बुला के बात कर सकते हैं या फिर हम दूसरी जगह जाके बात कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो ये सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा कि भाई हम अपनी होम मीटिंग प्लान करके अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं और लोगों को कन्वीनियंट भी रहता है। भाई लेडीज तो इकट्ठी होती हैं, चाहे किसी भी तरीके से उनको इकट्ठा किया जाए तो हो जाती हैं, तो उस तरीके से हम अपनी होम मीटिंग को प्लान कर सकते हैं। तो मैंने छोटी छोटी सी टिप्स आपको बता दी हैं कि किस तरीके से हम अपने, अगर हम बिजनेस में वास्तव में मोदी केयर में आए हैं और अपने बिजनेस की ग्रोथ चाहते हैं तो हमें ये होम मीटिंग जरूर करनी चाहिए। तो आज के लिए अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।